लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में धुंध ही धुंध। मोटरवे ट्रैफिक के लिए कई मकामात से बंद। M2 लाहौर ता शेखुपुरा, M3 फैजपुर ता दरखाना बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट M11 भी बंद। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद्दी निगाह 50 मीटर से भी कम रह गई। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, परवाजें मनसूख करना पड़ गईं। रूस और अमेरिका के तनाज़े में शिद्दत आ गई। रूस ने यूक्रेन पर मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। रूस का कहना है कि अब यूक्रेन पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अमेरिकी सफीर बोले, रूस किसी कीमत पर अमन नहीं चाहता। यूरोप जंग में डूबने के खतरे से दो चार है। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम बरतानवी शहजादा एंड्रियो तमाम शाही एजाज़ात से महरूम। बकिंगम पैलेस ने तस्दीक कर दी। शाही महल के बयान के मुताबिक शहजादा एंड्रियो के तमाम एजाज़ात वापस मल्का बरतानिया के पास चले गए। अमरीकी खातून ने शहजादा एंड्रियो पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत $0.36 कमी से $82.29 फी बैरल रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट की कीमत में $0.06 की कमी, नई कीमत $84.55 फी बैरल। आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में कमी। सोना $4.38 कमी के साथ $1820.85 फी औंस का हो गया। चांदी की कीमत में भी $0.04 की मामूली कमी, नई कीमत $23.08 फी औंस हो गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में मंदी का शिकार। नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 208 पॉइंट्स की कमी, 14,980 पॉइंट्स पर बंद हुआ। S&P 500 इंडेक्स भी 27.92 पॉइंट्स की कमी के साथ 4,698 पॉइंट्स पर बंद। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में 51 पॉइंट्स का इजाफा 36,341 पॉइंट पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एपिक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज दिन 12 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 150 मेंबरान तहरीक के हक में खड़े हुए, 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। हुकूमत ने कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत फिर साबित कर दी। अपोजिशन मिनी बजट की मंजूरी रोकने में नाकाम। इजलास में ज़िमनी मालियाती बिल 2021 शिकवार मंजूर। अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। तरामीम के हक में 150, मुखालफत में 168 वोट आए। वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी भी ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन अरकान ने नारे लगाए और प्ले कार्ड्स भी लहराए। मिनी बजट में 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। छूट खत्म होने से मोबाइल फोन्स, स्टेशनरी और पैक फूड आइटम्स महंगी हो जाएंगी। टैक्स वसूली अहदाफ में 271 अरब रुपए का इजाफा। 356 अरब जमा करने के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। मिनी बजट में तरक्याती बजट पर 200 अरब रुपए की कटौती भी होगी। ज़िमनी मालियाती बिल में बास तरामीम की मंजूरी दे दी गई। छोटी दुकानों पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शीरमाल, बन, रस पर टैक्स लागू नहीं होगा। 500 रुपए से जायद मालियत के फार्मूला दूध पर 17% GST टैक्स नाफिज। 1800 सीसी की मुकामी और हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5% सेल्स टैक्स लागू होगा।
1800 से 2500 सीसी तक हाइब्रिड गाड़ियों पर 12.75% टैक्स, दरामदी गाड़ियों पर 5 की बजाय 12.5% टैक्स, तमाम दरामदी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बरकरार। मुकामी तौर पर तैयार करदा 1300 सीसी गाड़ी पर 5 की बजाय 2.5% ड्यूटी आयद, 1300 से 2000 सीसी तक मुकामी गाड़ी पर 10 की बजाय 5% ड्यूटी लगाने का फैसला। ये कह रहे हैं कि आपने अपने हाथ काट के दे दिए, मुझे भी कहा हाथ काट के, क्या हाथ काटे हैं यार। पूरा स्टेट बैंक जो है गवर्न होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो 8 डायरेक्टर्स होंगे, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और 2 डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव हैं जिसमें गवर्नर डिप्टी गवर्नर है, 8 जो डायरेक्टर्स हैं वो हम ही नॉमिनेट करेंगे, हम ही अप्रूव करेंगे। हमारे पास पूरी अथॉरिटी होगी टू रन द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कौमी असम्बली ने स्टेट बैंक बिल भी मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने स्टेट बैंक बिल की मंजूरी मुअख्खर करने की इस्तदा की। शाहिद खाकान बोले, हुकूमत को रात की तारीकी में बिल मंजूर कराने की क्या जल्दी है। एहसन इकबाल ने कहा, खुदा के लिए स्टेट बैंक बिल को बिलडोज ना करें, कौमी खुद मुख्तारी का मामला है। नवीद कमर ने कहा, सब गन पॉइंट पर होने का तासर क्यों दिया जा रहा है, शायद हुकूमत को डर है दोबारा इतने अरकान जमा नहीं होंगे। दिफाई अखराजात एक बैंक अकाउंट से किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है कि स्टेट बैंक पार्लियामेंट और अदालत को नहीं, आलमी इदारों को जवाबदेह होगा। क्या एटमी प्रोग्राम को महदूद करना आलमी एजेंडा नहीं था? स्टेट बैंक बिल मुआशी खुद मुख्तारी पर डाका करार देते हैं। स्टेट बैंक के बिल से कौमी सिक्योरिटी दांव पर लग जाएगी। मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क का हर तबका परेशान है। दुनिया में महंगाई का बहाना नहीं चलेगा। आप बाहर निकलें, बाजार में जाएं, पता चलेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, आज इस मुल्क के लोग मुश्किल में हैं, मुल्क के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। एहसन इकबाल बोले, फाइनेंस बिल पर सेनेट की सिफारिशात को ज़ेर गौर नहीं लाया गया। सेनेट की सिफारिशात पर बहस न कराना ऐवान बाला की तौहीन है। ऑपोजिशन का शिकस्त खोरदा लश्कर नजर आ रहा है। असद उमर का कहना है कि वजीर आज़म को ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जमहूरियत का दर्ज देने वाले अपना दौर भूल गए। ऐवान में PIA का ज़िमनी बिल भी लाया गया था। इसी ऑपोजिशन ने इसे डेस्क के नीचे रख कर बात की थी और मंजूर भी करवाया था। स्टेट बैंक बिल पर कायमा कमेटी में बहस हो चुकी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा में सख्त जुमलों का तबादला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज़ खट्टक की इमरान खान पर तनकीद। कहा, आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया। खैबर पख्तूनख्वा गैस और बिजली पैदा करता है लेकिन उससे मिलती नहीं। यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। परवेज़ खट्टक की बातों पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे। कहा, जायदाद बनाने या कारोबार के लिए हुकूमत नहीं कर रहा। आप ब्लैकमेल करते रहे तो अपोजिशन को हुकूमत बनाने की दावत दे देंगे। परवेज खट्टक की हमाद अजहर और शौकत तरीन से भी तल्ख कलामी हुई। वजीर दिफा इजलास से गुस्से में उठकर चले गए। परवेज खट्टक को मनाकर इजलास में वापस लाया गया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में नूर आलम के फिर सख्त सवालात। कहा, क्या सलामती के इदारों के अकाउंट्स की तफसीलात भी IMF को देंगे? इमरान खान ने कहा कि मुल्की मुफादात पर समझौता नहीं होगा, सलामती के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस तायुनात। सदर ने तायुनाती आइन के आर्टिकल 175A के तहत की। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस तायुनाती 2 फरवरी 2022 से मौसर होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे।
महंगाई में पिसती आवाम पर एक और बोझ। बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया। इजाफी रकम जनवरी के बिलों में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। आतिफ असलम और आयमा बेग PSL 7 का ऑफिशियल तराना गुनगुनाएंगे। PCB के मुताबिक मौसीकार अब्दुल्ला सिद्दीकी ने तराने को कंपोज किया। लीग का ऑफिशियल तराना आइंदा हफ्ते रिलीज किया जाएगा। गुलकारा आयमा बेग इनकम टैक्स की नादहिंदा निकली। FBI के मुताबिक आयमा बेग के जिम्मा 8 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टैक्स वाजिबुल अदा है। FBI का गुलकारा की गाड़ियां जब्त करने के लिए नोटिस। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल अलहमरा में 2 रोज़ा गज़ल फेस्टिवल का आगाज़। फेस्टिवल के पहले रोज़ नामवर गज़ल गायक उस्ताद हामिद अली खान, सायरा रजा और वहदत रमीज़ ने परफॉर्म किया।